हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूं जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सीरीज हम शुरू किए हैं उसका दूसरा वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ये क्या था, इसमें ध्यान से समझिए। पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की शुरुआत किया था अंग्रेज। आपको बता रहे थे कि किस तरह से अंग्रेज भारत के ऊपर शासन कर रहा था, तो उसी के बारे में चल रहा है वीडियो। ये आज दूसरा वीडियो है। इसमें बता रहे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इसमें ये बात कही गई थी कि भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत होगी, यानी भारत में दो लोग मिल करके शासन करेंगे। उसी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम ये था कि से जितने भी भारत में व्यापारिक मामले चल रहे हैं उस व्यापारिक मामले का देख रेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है वो भारत में राजनीतिक मामलों की देख रेख करेंगे। तो ये दो दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई और यही दो बोर्ड मिल करके भारत में अंग्रेज कंपनी की तरफ से शासन कर रहे थे। इसके बाद से फिर आता है 1793 के चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा गया, इसमें एक मुख्य बातें कही गई कि जितने भी बोर्ड के कर्मचारी हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो, इनके जितने कर्मचारी हैं उन सभी को जो वेतन एवं भत्ते यानी जो सैलरी जो दिए जाएंगे इन लोग बोर्ड के कर्मचारी को सभी को भारतीय राजस्व से ही दिए जाएंगे। यानी भारत में जितने भारतीय लोगों से टैक्स वसूला गया है उसी टैक्स से ही बोर्ड के कर्मचारी को वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। उन्हें ब्रिटिश कंपनी द्वारा वो वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जाएंगे। ये बात थी 1793 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद से फिर आता है 1813 के चार्टर एक्ट। इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में जो बात कही गई है इसके कुछ 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कि ब्रिटिश कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, इसे 20 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए ब्रिटिश इसे अधिकार प्रदान कर देता है। यानी जो ब्रिटेन के महारानी थी उन्हें इस कंपनी को 20 सालों के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार दे देती है। उसके बाद से फिर क्या होता है, कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब कि भारत में जो व्यापार कर रहे थे तो सिर्फ कंपनी को ही अधिकार नहीं दिया कि आप ही सिर्फ भारत पर व्यापार करेंगे। जितने भी इंग्लैंड से जितने नागरिक लोग भी आए थे वो लोग भी भारत में व्यापार करेंगे, उनको भी अधिकार दिया गया। अब कंपनी को ही नहीं, सिर्फ इसलिए कंपनी का एक अधिकार को छीन लिया गया और सिर्फ कंपनी को कहा गया कि आप भी व्यापार कीजिए और इंग्लैंड के जितने नागरिक आए हैं वो भी लोग व्यापार करेंगे। इससे 1813 से पहले सिर्फ इंग्लैंड से जो कंपनी आई थी शासन करने के लिए भारत के ऊपर, वही लोग भारत में व्यापार करते थे। इंग्लैंड से आए नागरिक, आम नागरिक लोग व्यापार नहीं करते थे। तो 1813 के बाद से इंग्लैंड के आम नागरिक के लिए भी भारत में व्यापार करने के लिए उसे अधिकार दे दिया गया और कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि आप भी व्यापार कीजिए। आपका एक अधिकार नहीं रहेगा कि सिर्फ आप ही व्यापार कीजिए, लेकिन दो चीजों के ऊपर एक अधिकार प्रदान रहा कंपनी का। ऐसे जैसे कि चीन के साथ व्यापार करने के लिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो चाय की खेती होती थी, उन दो चीजों के ऊपर व्यापार करने के लिए सिर्फ कंपनी को अधिकार दिया गया। ब्रिटिश के आम नागरिक को यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप चीन के साथ और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो चाय की व्यापार होती है उसके साथ आप व्यापार करें। यह सिर्फ कंपनियों का ही अधिकार था चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार करने के लिए। इसके बाद से फिर यह कहा गया कि जितने भी ब्रिटिश नागरिक हैं उन सभी को तो यह अधिकार दे ही दिया गया कि भारत में व्यापार कीजिए। उसके बाद से 1813 से पहले भारत में कोई भी ईसाई पादरी को आने का अनुमति नहीं था, लेकिन 1813 के बाद भारत में ईसाई पादरियों को भी आने की अनुमति मिल गई। ईसाई पादरी उसे कहते हैं जो चर्च में जो फादर होते हैं, जिसे हम लोग चर्च में जाते हैं, मंदिर में पंडित होते हैं, उसी प्रकार से चर्च में फादर होते हैं, उन्हें पादरी कहा जाता है। उन्हें जाने के बाद फादर बोल करके रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें ही पादरी कहते हैं। तो 1813 से पहले कोई भी पादरी को भारत आने की अनुमति नहीं था, लेकिन 1813 के एक्ट के बाद से भारत में पादरियों को आने की अनुमति मिल गया। तो यही था आज तक 1813। अगली वीडियो में 1833 के बाद से एक्ट को लाएंगे। तो चलिए दोस्त, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, जय हिंद।